अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये अभी कराची सीरीज़ का एक वीलॉग बना रहा हूँ मैं। ये साहिल समंदर है, मशहूर व मारूफ दो दरिया। यहाँ का साहिल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है जी। देखें, ये नीचे पहाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं इस तरह। और जिस तरह क्लिफ्टन में और मनोड़ा में और हॉक्स बे में आपने देखा, वहाँ पर तो रेत है और अंदर तक लोग जाते हैं। यहाँ पर ये सीन नहीं है। यहाँ पर ये थ्रू आउट आगे 1 किलोमीटर इस साइड पे और तकरीबन इतना ही 1.5-2 किलोमीटर इस साइड पे ये पत्थरों की जो है ना, ये एक दीवार सी बनी हुई है। और ऊपर ये पक्की दीवार खुद बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। और इसके पीछे फिर ये सारा कच्चा इलाका है और ये इलाका ज़ेर तामीर है। तो ये थोड़ा सा क्लिफ्टन और सी व्यू से हट कर है। सी व्यू से अगर आप आएँ तो तकरीबन दो दरिया तक 9 से 10 किलोमीटर का फासला है। 9-10 किलोमीटर का फासला है। और एक चीज़ यह है कि यहाँ पर बहुत पुरसकून ये साहिल है जी। थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में लोग इस तरफ कम आते हैं, या जिनके पास अपनी कन्वेंस हो, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती। तो अपनी कन्वेंस की वजह से वही लोग यहाँ पर आ पाते हैं जो अपनी कन्वेंस रखते हैं। बाकी जो जिनके पास कन्वेंस नहीं है वो फिर टैक्सी से आएंगे, और टैक्सी इनको काफ़ी महंगी पड़ेगी। ये देखें जी, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर। ये नीचे एक भाई साहब मछली पकड़ रहे हैं। फिशिंग भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये काली बिल्ली भी यहाँ पर शायद एंजॉय करने आई हुई है, बल्कि 2 बिल्ली हैं। वाह, हाँ जी, कुछ खाने पीने का चक्कर में आई है मेरे पास। लेकिन चलें, काली बिल्ली रास्ता ना काटना भाई, मेहरबानी तेरी। अच्छा जी, भाई छल्ली कैसे है? भाई छली मसाला फर्स्ट क्लास है। कितने का है? 70 का। छोटा वाला नहीं, कोई छोटा सा दाना कोई? ये वाला है रेड, नरम दाने वाले, सख्त दाने वाले। वो नरम दाने वाला ना? नरम वो नरम है, सख्त है? नरम है। वो कितने में? रेड एक की है जो वो 70 का ना करो ना जालिम, सारे 50 का कर लो, दे दो 50 में। वो वाला कर दो 50 में। 50 वाला नहीं है बाबा, ये 70 वाला है। अबे यार क्यों? अरे ये चीज अच्छा है ना। और पीछे 30 रुपये का छोड़ के आप यहाँ डबल से ऊपर कर रहे हो यार। 30 रुपए में छोड़ के तो गलती की है। गलती की है ना। 50 में कर लो, दे दो, एक बना लो, तुम्हारी मर्ज़ी है भाई। अब यहाँ पर वाकई में क्लिफ्टन में और सी व्यू में ये 30 रुपीज़ की दे रहे थे। और यहाँ पर दो दरिया में चूँकि लोग कम आते हैं, कस्टमर कम हैं, तो बस ये कहते हैं जो थोड़े बहुत हैं उनसे ही जो है ना अपना ख़र्चा पूरा कर लें। तो चलें, अब वापसी पर जब जाऊँगा तो ये ज़रूर जो है ना 50 में ही मान जाएगा। ये इनका ऐसी बार्गेनिंग होती है। तो ये सारे कटे पट्टे से पत्थर आप देख रहे हैं जी, ये पूरे आगे कई किलोमीटर तक ये इसी तरह है दोनों तरफ। और अभी सूरज गुरूब हो रहा है जी, वो सामने देखें, गुरूब आफ्ताब का मंज़र भी आप देख लें साहिल समंदर दो दरिया से। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि खुले समंदर में ये देखें लोग कश्ती पे सवार होकर यहाँ पर सैर कर रहे हैं। और ये समंदर थोड़ा सा पुरसकून है। जैसे हॉक्स बे में था, वहाँ पर मैंने रिकमेंड किया था कि वहाँ पर कश्ती में खुले समंदर के अंदर ना जाएं। यहाँ पर इतना पुरसकून सा समंदर है, बिल्कुल हल्की हल्की लहरें उठ रही हैं और बड़ा प्यारा सा एक मंज़र है यहाँ पर। और बहुत सेफ्टी फ़ील हो रही है यहाँ पर, कुछ सेफ फील हो रहा है, मतलब उस तरह ख़तरनाक नहीं लग रहा। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फैमिली के साथ हैं तो इस किश्ती को ज़रूर एंजॉय करें। शदीद और तेज़ हवा चल रही है
धक्के लग रहे हैं और पीछे की तरफ इंसान लगता है गिरने वाला है। तो बहुत प्यारा यहाँ पर इस टाइम माहौल है और ये ग़ुरूब आफ्ताब का टाइम है। तो यही टाइम मैं रिकमेंड करता हूँ कि असर से मगरिब के दरमियान में आप यहाँ पर विज़िट करें। तो ये वक्त जो है यहाँ के लिए बेहतरीन है जी। ये भाई भी यहाँ पर फ़िशिंग कर रहे हैं। यहाँ पर फ़िशिंग कर सकता है बंदा पर। हाँ जी, क्या हाल है, खैरियत है? कोई मछली आ भी रही है कि बस वैसे ही? अच्छा, कितने साइज़ की? तकरीबन 4-5 इंच की। छोटी है? छोटी अच्छा, उसमें बड़ी थोड़ी आएगी। हाँ, फिर भी कोई किलो की तो होगा कम से कम। बस शिकार तो हो गया है। चलो, ये शौकिया शिकार हो गया है। शौकिया यहाँ पर कर रहे हैं जी। तो फ़िशिंग का शौक़ भी यहाँ पर आके आप पूरा कर सकते हैं। नेवले ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर जो देखें 3 बिल्लियाँ तो यहाँ पर हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सांप नेवले मशहूर हैं, सांप नेवला, तो नेवले यहाँ पर बहुत हैं कह रहे हैं। ये ऐसी चट्टानें हैं ना, तो इनकी बिल्लियाँ जो हैं यहाँ पर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, जगह जगह फैली हुई हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए आती हैं कि जो लोग यहाँ फ़िशिंग करते हैं वो जो छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं तो वो फिर इनको दे देते हैं और ये वो मछलियाँ खाने के लिए यहाँ पर इनको अल्लाह ने यहाँ पर रिज़्क़ लगाया हुआ है। तो ये देखें जी, सूरज बिल्कुल आखिरी दम पे है। कराची के साहिल समंदर, 2 दरिया। अच्छा, 2 दरिया का मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से पूछा कि ये नाम क्यों है, यहाँ दरिया तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, समंदर ही है। तो 5-6 जो यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमें ख़ुद नहीं पता कि ये 2 दरिया क्यों है, बस इसी नाम से मशहूर है तो हो गया ना। तो अब वल्लाहु आलम 2 दरिया क्यों कहते हैं इसे। क्या हाल है जी, खैरियत से? अच्छा, एक ये सामने जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये हट बने हुए हैं जी। ये हट बने हुए हैं और जो फैमिली वाइज लोग आते हैं इनके ऊपर बैठने की जगह हैं मुख्तलिफ। यहाँ से बैठ के खाना भी खाते हैं, होटल है साथ नीचे, खाना भी खाते हैं और साथ जो है सामने का नज़ारा भी करते हैं। और इन हट्स के सामने हज़ारों कबूतर जो हैं वो भी आके बैठते हैं उनके पास और उड़ते हैं। और वो आगे तक जो चट्टान जा रही है वहाँ तक होटलों का एक सिलसिला है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और आम जो पब्लिक है वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए यहाँ पर जो हाई जेंडरी के लोग हैं लेकिन जो शौकीन होते हैं मिडिल फैमिली से भी, वो भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है कि मिडिल क्लास यहाँ पर अफोर्ड ना कर सके। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा पीछे जाकर जो होटल्स हैं सदर साइड पे, ब्रंस रोड पे, फूड स्ट्रीट में, वहाँ पर जब इससे आधे कीमत पे अच्छे से अच्छा खाना खाया जा सकता है तो फिर अक्लमंद तो यही है कि वो यहाँ पर नहीं खाएगा। बहरहाल यहाँ पर बैठकर खाने का भी अपना एक लुत्फ़ है, जो लेना चाहें वो लुत्फ़, समंदर की ठंडी हवाएं और सामने ये व्यू, समंदर का खूबसूरत मंज़र, तो वो यहाँ पर खाना खा भी सकते हैं। अफोर्डेबल है, कोई नामुमकिनात में से नहीं है। बहरहाल ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। ये कश्ती है 2 दरिया में जो मछेरों की है। मछेरे जो हैं इस कश्ती में जाके जाल फेंकते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर वो यहाँ पर साहिल पे आकर आगे जो शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पर सेल कर देते हैं। और यहाँ पर इस तरह की लॉन्चें भी हैं जी। ये देखें, ये लॉन्च भी मछेरों की है, मछली पकड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं जी। जो विज़िटर्स को लेके जाती हैं वो लॉन्च अलग हैं, वो इस टाइम खुले समुद्र में चल रही है, वो आखिर में। देखिए अभी अपनी अपनी गाड़ियों पे लोग आना शुरू हो गए हैं। वो पीछे गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। यहाँ पर पार्किंग फ्री है, जैसे यहाँ पर पार्क किया हुआ है गाड़ियों को, तो यहाँ पर पार्किंग फ्री है, जहाँ मर्ज़ी खड़ी कर लें। ये कच्चा रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते पर गाड़ी ला सकते हैं नीचे तक। लेकिन यहाँ गाड़ी ला के फ़ायदा नहीं है कि आगे समंदर तक जा नहीं सकती गाड़ी। इसी दीवार के ऊपर चढ़ कर ही आपने यहाँ से सीन देखना होता है। तो
इसलिए गाड़ी को ऊपर पार्क करना ही ठीक है जहाँ पर प्रॉपर एक जगह बनी हुई है। चलें जी, दो दरिया का वीलॉग मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको दो दरिया का ये व्यू पॉइंट अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा बाकी साहिलों से। तो इसको भी ट्राई कीजिएगा अगर अब तक आप नहीं आए तो। इसी पर जो है अपने होस्ट ज़ियाउर रहमान कश्मीरी को इजाज़त दें। एक नए वीलॉग के साथ इंशाअल्लाह कराची सीरीज़ के नए वीलॉग के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा। और आखिर में वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के साथ शेयर भी करें ताकि इसी तरह की सैर व सियाहत और टूरिज़म के हवाले से और दीगर इश्यूज़ पर मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।